नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ब्रॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। और आज मेरे साथ मौजूद है पप्पू जी। कैसे हैं पप्पू जी? मैं ठीक हूँ। आप बताइए कैसी हैं आप? मैं भी बढ़िया। आप तो ठीक हैं, लेकिन कर्नाटक में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है, पता है कि नहीं आपको? देखिए उसका नाम क्या है? किसका नाम क्या है? जगह का। कर्नाटक। तो जब नाटक करने को वो खुद ही बोल रहा है तो कर्नाटक वो नाटक ही तो हो रहा है। और हो क्या रहा है? आपकी सरकार में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इतना प्रदर्शन हो रहा है भगवा गमछा और हिजाब को लेकर, तो आप इस चीज़ को शांत नहीं करा रहे हैं? ये हर दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों? oh, no. देखिए अब हमारे पास गिनी चुनी चीज़ें बची हैं और उनको भैया बचाना हमारा फर्ज है। और हम अपना फर्ज इसी तरीके से निभाएंगे कि हम वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें सुर्रे छोड़ते रहेंगे ताकि ये याद रहे कि कर्नाटक में नाटक करने वाला जो पप्पू है उसकी सरकार है। मतलब जहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए, कॉलेज में पढ़ाई होता है, शिक्षा ली जाती है, वहाँ इस तरीके का विवाद, मतलब ये छोटा सा ये टॉपिक पे अब लड़ाई हो रहा है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? आपकी सरकार में क्या यही सब होता है? इससे पहले भी 2022 में इसी मुद्दे को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा था। देखिए बात यह है कि बच्चों को तो हम इसमें इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे। वो सारे हमारे ही बंदे हैं। oh, no. और भगवा वाले भी कोई नहीं है, वो भी हमारे ही बंदे हैं। मतलब देखिए जब नाटक करना है तो प्रॉपरली करें ना। जब इस तरीके की चीज़ें करनी है तो हम ढंग से क्यों ना करें। मैंने वही कहा, मैंने कहा खाम खामे आपको किसी और से जूते खाने से बेहतर है कि भैया आप खुद ही दोनों चीज़ों की तरफ से खेल लो। oh, no. क्यों? ये करवा के क्या होगा? बता रहे दूर की सोच है हमारी। आप देखिए हमारे हाथ से यूपी गया, हमारे हाथ से बिहार गया, हमारे हाथ से क्या क्या नहीं गया। अब जो हमारे हाथ में है उसको हाथ में रखने के लिए थोड़ा बहुत नाटक, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना ही पड़ता है। तो आप बच्चों के भविष्य से खेलेंगे? oh, no. मैं बच्चों के भविष्य से नहीं खेल रहा हूँ, ना हमारी पार्टी खेल रही है। हम वहाँ पे सिर्फ अपना मुद्दा रख रहे हैं जिससे कि वो बच्चे भी अवेयर हो पाए कि इस समय अगर राहुल बाबा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो वो किस तरीके से अच्छी तरीके से डील कर रही है और उसको आगे भी हम लेकर के आते रहेंगे। मेन मुद्दा ये है। देखिए छोटा सा मुद्दा है, एक ड्रेस कोड। जब किसी भी स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड दी जाती है तो जाहिर सी बात है ड्रेस कोड पहन के जाना है। अब वहाँ मुस्लिम लड़कियां कह रही है मैं हिजाब में आऊंगी, अब उनको देख के हिंदू लड़के कह रहे हैं मैं भी भगवा गमछा पहन के आऊंगा। इस विवाद में आपकी सरकार चुप है, आप चुप हैं, तो कोई एक्शन लीजिए ताकि जो ये प्रदर्शन है ये शांत हो। कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर हम बोलने लग गए, इस पे कुछ टिप्पणी देने लग गए तो फिर विवाद रुक नहीं जाएगा। oh, no. और वो हम रोकना नहीं चाहते। देखिए क्या है, आज मोदी जी अमेरिका जाते हैं, हर जगह पे न्यूज़ हो जाती है। आज मोदी जी कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ की न्यूज़ हो जाती है। प्रधानमंत्री है, न्यूज़ बनेगा उनका। मैं भी अपनी कांग्रेस का प्रधान हूँ, प्रधान सेनापति मैं ही हूँ, भले पीछे कितनों की भीड़ हो, कुछ भी हो। बात सुनिए आप मेरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे को इस चीज़ को बनाने में, बिगाड़ने में, संवारने में किसी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी लगती है तो लगे। अभी तक मैं सीधा सीधा चला रोड पर, पूरा रात दिन चला हूँ मैं। मेरी दाढ़ी यूं करके यूं आती थी, आप जैसी कोई रिपोर्टर आती थी पूछने के लिए तो मेरी दाढ़ी आधी यहाँ और आधी यहाँ जाती थी, पर मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। सीधा सीधा काम करते करते कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत आपको उल्टा पढ़ना ही पड़ता है। और मैं आपकी बार उल्टा पढ़ा हूँ। कभी आप जेनजी को भड़काते हैं तो अभी आप, मतलब आपका टारगेट जेनजी ही क्यों होते हैं? oh, no. मेरा टारगेट ना जेनजी है, ना बहन जी है, ना भाई साहब है। मेरा टारगेट है सिर्फ चुनाव जीतना, अपनी सीट बरकरार रखना, जहां से हम गलती से आ गए हैं वहां पे अपने आप को प्रमुख रखना, मुखर रखना, बस। तो ऐसे करके आप वहां बने रहेंगे? बने तो हमारे को कल का नहीं पता हमें कहाँ क्या हो जाए। लेकिन अब वो हेरल्ड वाला केस भी आप लोगों ने खोल दिया है, मतलब बीजेपी ने खोल दिया है। बीजेपी ने नहीं खोला है, जो भी है हाथ तो उन्हीं का ही है। हालांकि मानना पड़ेगा ना, आपने गलती तो हमारा है, पर हाथ तो उन्हीं का ही है ना इस चीज को खोलने में। पर मैं आपसे यही बोलूंगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा कांग्रेस का नाम रहेगा और पप्पू उसका समर्थक और मेन क्या बोलते हैं राजा बन के रहेगा, और मेरा ही नाम हमेशा आता रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट राहुल इज द बेस्ट। पप्पू है, लोग इंतजार पप्पू मेरा प्यार का नाम है। जो मेरे पास एक छोटा सा डॉग है जिसका नाम मैंने पिद्दी रखा है। वैसे उसका नाम कुछ और मैं रखना चाह रहा था लेकिन बोला नहीं, प्यार का नाम जो भी है। तो वैसे ही मेरे घर वालों ने जो नाम रखा वो मुझे एक राहुल नाम दिया गया। लेकिन
अब जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो लोग मुझे प्यार से पप्पू बुलाते हैं। आपने जब मेरे को बात की तो प्यार से संबोधित किया कि हमारे साथ हैं पप्पू जी। मैंने कुछ कहा? बिल्कुल नहीं। अब वो आपकी मर्जी थी, आप मुझे पप्पू कहें या राहुल कहें। उसी तरीके से कर्नाटक में भी ये महिलाओं की मर्जी है, बच्चियों की मर्जी है कि वो हिजाब में आए या ना आए, वो भगवा में आए ना आए। बस दैट्स इट, खत्म कहानी। ओके बाय बाय, टाटा, सी यू।